इसमें थोड़ी ज्यादा है, इसमें थोड़ी कम है। क्यों? प्याज निकाल लिया, टमाटर, धनिया, ये रहे कड़ी पत्ता। तो आज मैं बना रहा हूँ दाल चावल हमारी मैडम के लिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अब आप ये सोच रहे हो कि मैं इतनी शिद्दत से आज कुकिंग क्यों कर रहा हूँ, रीजन क्या है? ऐसा नहीं है, दीपिका बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक है, लेकिन हाँ थोड़ा सा आज लो है, थोड़ा तकलीफ में है, दर्द में है, हर महीने होता है। बेसिकली उसका आज सेकंड डे है, तो इन दिनों मैं उसका थोड़ा ज्यादा ख्याल रखने की कोशिश करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बाकी दिनों में उसका ख्याल नहीं रखता, मैं बहुत ही अच्छा हस्बैंड हूँ, वैसे भी ख्याल रखता हूँ, लेकिन इन दोनों थोड़ा सा मैं ज्यादा ख्याल रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बस अभी फिलहाल मैं ये कंप्लीट करूँ, फिर आपसे और गपशप करते हैं। अभी हम चावल को धोएंगे। तो अभी हमारी दाल चढ़ गई है, चावल चढ़ गए हैं। अब तड़का लगाने के लिए हम प्याज और टमाटर थोड़ी चॉपिंग कर लें। तो आज जो मेरा वीडियो है स्पेशली लड़कों के लिए है, जो मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, फिर चाहे वो एक फादर हो, एक फ्रेंड हो, एक दोस्त हो या एक भाई हो। हम हमेशा बोलते हैं ना कि हमें अपने घर की लेडीज का बहुत ख्याल रखना चाहिए, और हम ये बोलते तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ ना हम एक बहुत जरूरी बात भूल जाते हैं स्पेशली, या हम नजरअंदाज करते हैं, या अनदेखा कर देते हैं, या हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं हमेशा की तरह उनकी मंथली साइकिल या पीरियड्स। पीरियड्स बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था क्या? क्यों नहीं बोलना चाहिए था? एक बात आप मुझे बताओ कि आज भी हम लोग इस वर्ड को लेकर या इस चीज को लेकर इतना संकोच में क्यों रहते हैं? इसके बारे में बात करने से इतना कतराते क्यों हैं? या जब ये उनकी बॉडी का एक हिस्सा है, उनकी लाइफ का एक पार्ट है, तो फिर हम उसको इतना बड़ा हुआ क्यों बनाते हैं उस चीज को लेकर? बोलिए। हेलो गाइस, इट्स हाई टाइम कि अब हम भी इसको एक्सेप्ट करें और इसके बारे में ओपनली बात करना सीखें। तो ये अभी हमारे चावल हो गए हैं रेडी, हमने इनका पानी छान दिया है और इसको हम ढक के रख देते हैं। सॉरी मैंने कवर नहीं करवाया क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल था करना, बट हो गया। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था आपसे, मैं ये बोल रहा था कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ होती है? हमारी प्रॉब्लम यहाँ होती है कि हम ये सोचते हैं कि अरे यार ये चीज़ तो इनको हर महीने होती है, इनको दर्द जो है वो हैंडल करने की आदत है। लेकिन आपको पता है कि हमारी जो लेडीज़ हैं, चाहे वो घर में किसी भी रूप में हो, वो इतनी स्ट्रांग होती हैं, इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हैं कि अपने दर्द को पीछे रख के वो अपनी रोज़ के ज़िंदगी के काम, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम होते हैं, चाहे वो जॉब हो, घर संभालना हो, जिम्मेदारियां संभालनी हो, पति को संभालना हो, बच्चों को संभालना हो, या कुछ भी अपने काम हो, वो बहुत बखूबी से करती हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझती हैं और अपने दर्द को पीछे छोड़ के कभी आपको ये शायद एहसास नहीं हो देती है कि वो तकलीफ में है। इसका मतलब ये नहीं कि वो तकलीफ में नहीं है और उनको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत नहीं है। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर हमारी बॉडी पे हर महीने एक ही जगह पे चोट लगे तो क्या आपको हर महीने दर्द नहीं होगा? तकलीफ होगी ना। तो गाइस ऐसे ही उनको भी तकलीफ होती है, वो दिखाती नहीं है, जाहिर नहीं करती हैं। और मैं सिर्फ इसलिए, मैं ये सब चीजें इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये सब करने से उनका शायद आपको पेन कम हो जाए या उनका दर्द कम हो जाएगा, नहीं, वो हर चीज हम नहीं कर सकते। लेकिन शायद ऐसे वक्त पे एक इंसान को एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है, पैम्परिंग की जरूरत होती है। वो तो हम उनके पार्टनर हैं, आप भाई हो, बहन हो, जो भी फैमिली का हिस्सा हो, दोस्त हो, तो आप इतना तो एक कर सकते हो ना उनके लिए। और वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने भी इसमें ना कोई पीएचडी नहीं कर रखी है। जैसे जैसे मैं दीपी के साथ रहा, वक्त गुजरा, मैं जाना, मुझे ये चीज रियलाइज हुआ कि कैसे इन दिनों में वो किस तरीके से वो पेन में रहती है, वो तकलीफ में रहती है, बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है, पैर में स्वेलिंग हो जाती है, ब्लोटिंग तो उसे हमेशा रहती है, प्लस उसको थायराइड है उस वजह से, और बॉडी में क्या हार्मोनल चेंजेस होते हैं हमें नहीं पता कि एक लेडी की बॉडी में हार्मोन्स की वजह से क्या चेंजेस होते हैं हमें नहीं समझ में आता। मुझे अब ये एहसास हुआ है जब मैं उसके साथ रहा हूं, तो और कहीं ना कहीं मेरे मन में एक ही चीज होती है, काश यार मुझे ये सारी चीजें अगर थोड़ा पहले एहसास हुई होती या समझ में आई होती है, रियलाइज होती, तो शायद मैं अम्मी और सबा को भी कुछ थोड़ा सा उस वक्त में पैम्पर कर पाता जैसे आज मैं दीपिका को कर रहा हूँ। तो कोई नहीं, कहते ना कि
जब जागो तब सवेरा, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। तो जो भी मेरा वीडियो देख रहा हूँ सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज अगर नहीं, चाकू के साथ नहीं, मैं आपको दिल से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अगर आपके अंदर झिझक है, आप झिझक महसूस करते हैं तो उसको खत्म करिए और जो उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करने की कोशिश करिए इन दिनों, क्योंकि उनको भले वो बोले ना, लेकिन जरूरत हर इंसान को होती है एक्स्ट्रा केयर की, एक्स्ट्रा प्यार की, एक्स्ट्रा पैम्परिंग की, और इन दिनों में तो बहुत ज्यादा होती है। तो प्लीज उसका ध्यान जरूर रखिए। बाकी हम अपना बचा वो काम पूरा कंप्लीट करते हैं। दाल में अभी तड़का भी लगाना है। आएंगे दाल में तड़का 2 चम्मच घी के साथ। ये देखिए, इनको सिर्फ सोने से मतलब है, इनको बस सोना चाहिए। कटल, ओए उठ जा, चलो। तो अभी हम डालेंगे इसमें लहसुन ऐसे खड़ा हुआ। दीपिका को ये बहुत पसंद है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ठीक है, आज उनकी फरमाइश है, उनको पैम्पर करना है तो उनके हिसाब से सारी चीजें करेंगे। तो ये गया लहसुन। तो जब तक तड़का होता है रेडी, हम अपनी दाल को देख लेते हैं खोल के, और इसको हम थोड़ा सा घोट लेते हैं। घोटना मतलब दीदी बोलती है कि इसको ऐसे घोट लेना, तो इसी वो, हाँ, ये खड़ी खड़ी रहती है ना तो बराबर हो जाएगी वो। ये हो गया। अभी हम इसको देख लेते हैं। मस्त लग रहा है, खुशबू अच्छी आ रही है। थोड़ा सा हम इसको मैश करेंगे टमाटर, ताकि मैश हो जाए। ये हमने कर दिया है मैश, और अभी हम इसमें डालेंगे चिकन मसाला। एक्चुअली आप इसमें चिली पाउडर भी, रेड चिली पाउडर भी आप डाल सकते हैं, लेकिन दीपिका को वो नहीं जमता, उसको नहीं पसंद। उसको डालूंगा 2.5-3 चम्मच, और बस थोड़ा सा और 1 मिनट इसको मैश करके हमारा तड़का रेडी है। अभी हम डाल देंगे इसमें दाल। कड़वे के खर्राटे सुन रहे हैं आप? हाय हाय, ये हो गई है हमारी दाल रेडी। चावल ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं। इसको हम थोड़ा बॉईल होने देंगे, जब तक हम इसमें डाल देते हैं हरा धनिया कट करके। सीजर, आई होप यहाँ पे, हाँ ये रही। दाल हमारी हो गई है रेडी, हम इसको कर देंगे बंद। चावल हमने सर्व कर लिए। उसको पापड़ चाहिए था, तो पापड़, उसको रोस्ट पापड़ ज़्यादा पसंद है, और मैं पहली बार रोस्ट कर रहा हूँ सच में। कहीं होगा नहीं होगा पता नहीं। तो ये या जल रहा है पता नहीं। दीपिका क्या है ना कि जब उसको सिंपल खाना भी चाहिए ना, तो उसको प्रॉपर वो मतलब अचार चाहिए, प्याज चाहिए, पापड़ चाहिए। और पापड़ मुझे लग रहा है कि मेरे ख्याल से मैं जला रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो देखते हैं। ये हुआ है कि नहीं हुआ है, पता नहीं। जला दिया है, दूसरा ट्राई करूं मैं। यार ये सबसे, मतलब ये सबसे टफ काम है। यार ये जल गया यार। ये दाल, ये रही प्याज भी हमने मैडम के लिए काट के रखी है, ये जले हुए पापड़, अचार, हमने दही भी निकाल के रख लिया है। अब हम लेके जाएंगे मैडम के पास खाना। तो चलिए चलते हैं। ये लीजिए खाना। क्या बात है, आप तो पापड़ वापड़ सब मैंने तो बोल दिया। पापड़ जल गए यार। नहीं ठीक है, ये जल गए हैं, देखो ना। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। खाओ। अरे, अब कैसा आप बना भी है? खाए? मैं भी नहीं, तुम खाओ। कैसा बना है, क्या बना है, मेरे को नहीं पता। हालांकि बताया तुमने, रेसिपी तो मैंने बताई थी। चम्मच से खाओ। नहीं, पहले ऐसे ही खाओ ना, स्वाद जैसी मर्जी। हाँ, गर्म है।
बात है, नमक वगैरह सब कुछ एकदम ऑन पॉइंट। चलो बढ़िया है। टेस्ट करो। सॉरी, बहुत ही अच्छा बना है। अच्छा खाओ आराम से मजे करो आराम करो। तो बस इतनी सी मैं मेहनत बोल रहा था आप सबसे कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करके स्माइल देखो चेहरे पे। सी ज़्यादा कुछ हम कर नहीं सकते जो चीज़ है तो, लेकिन हम उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर कर सकते हैं। जैसे कि ये आज जब तक मैंने खाना बनाया, आई थिंक 1 आध घंटा लगा है खाना बनाने में, उस दौरान अगर चाहती तो ये भी बना ले सकती थी, लेकिन 1 घंटे का वो आराम मिल गया है, थोड़ी सी पैम्परिंग मिल गई है, तो इतना तो हम कर सकते हैं। क्या बोलती हो? बिल्कुल। एंड मैं ऑनेस्टली आई एम वेरी प्राउड टुडे कि शोएब ने इस बारे में जो है वीडियो बनाई। ये कहने को एक बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन कहने को एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये जिस तरह से शोएब मेरा ख्याल रखते हैं, मेरे मूड स्विंग्स समझते हैं, वो हर किसी को हर घर में समझना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज कई बार ये चीज़ें ना एज लेडीज़ हमारे हाथ में नहीं होती। मतलब कभी एकदम से रोने का मन करता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से, कभी चिड़चिड़ाहट होती है। सो ही अंडरस्टैंड्स। सो आई फील रियली ब्लेस्ड एंड रियली लकी। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि अभी भी हमारी फैमिलीज में एक झिझक है इस बारे में बात करने में कि अरे हम पीरियड्स के बारे में बात कैसे कर सकते हैं, फादर से बात नहीं कर सकते, ब्रदर से बात नहीं कर सकते। इनफैक्ट मेरी फैमिली में भी उस वक्त हम लोग सिस्टर्स, मम्मी, हम लोग पापा के सामने कभी बात नहीं करते थे। तो ऐसा एनवायरनमेंट रहा है, बट आई थिंक लेट्स नॉट एक्सेप्ट इट एज अ डिजीज एंड लेट्स जस्ट लिव विद इट हैप्पीली। सिर्फ इतना बोलूंगी कि थोड़ा सा शोएब से सीख लीजिए, बिकॉज ये जो कर रहे हैं ये शायद कहने के लिए बहुत छोटी चीज़ हो, लेकिन ट्रस्ट मी इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। एंड अगर आप अपनी वाइफ या अपनी सिस्टर या अपनी मम्मी के लिए ये सब करेंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। एंड श्योर आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच मेरा हमेशा इतना अच्छे से ख्याल रखने के लिए, इन छोटी छोटी चीज़ों में मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच।